हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रकृति के विषय में चर्चा करते हुए प्रकृति को समझा, प्रकृति के तीनों गुणों को समझा और उन गुणों के कारण जो जीव के अंदर जो स्वभाव उत्पन्न होते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब उसके कर्म को हम लोग समझेंगे। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में 4 वर्ण और 4 आश्रम उसके गुण और उसके कर्म के अनुसार बनाए हैं। और उसी बात को भगवत गीता में पुनः 18 अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि परिभक्तानि स्वभाव प्रभेव गुणः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के भेद किया जाता है। उसका जो भेद किया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो प्रकृति से प्राप्त गुण और उनके कर्मों के अनुसार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर सतोगुण की प्रधानता पाई जाती है। जो कुछ होंगे सत्वगुण के लक्षण होंगे वो ब्राह्मण के अंदर दिखाई देंगे। और ब्राह्मण के अंदर जब वो सब गुण दिखाई देंगे तो उसके कर्म क्या होंगे वो भगवान भगवद गीता में बताते हैं। समूह दमस्तपः शौचम छाति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये सब गुण होंगे तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। और ये सब उसके गुण कहाँ से आएंगे? जब वो सतोगुण में अवस्थित होगा। जब तक कोई सतोगुण में अवस्थित ना हो तब तक वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। और फिर उससे नीचे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय में रजोगुण की प्रधानता और सतोगुण की गौणता होती है। मतलब वो जो भी कार्य करेगा उसमें अधिकतम मात्रा उसके अंदर क्या होगी? रजोगुण के जो लक्षण हैं वो सब उसके अंदर होंगे और उसी के हिसाब से वो अपना कर्म करता है, जिसे बताते हैं कि शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापल्य पालयन दानम ईश्वरम भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं, जिनके अनुसार क्षत्रिय अपना कर्म करते हैं। फिर आते हैं वैश्य। वैश्य के अंदर रजोगुण की प्रधानता पाई जाती है और तमोगुण की गौणता पाई जाती है। वैश्यों के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है लेकिन तमोगुण की गौणता, और इसके कारण वे वैश्य के जितने भी गुण आते हैं वे उस हिसाब से अपने कार्य को करते हैं। उसके कर्म और गुण को भगवान बता रहे हैं। कृषि रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवान कह रहे हैं कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार ये क्या है? वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हुए? तो प्रकृति के गुणों के ही कारण। और फिर आते हैं शूद्र। शूद्र के अंदर तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है और उनके कर्म, उनके स्वाभाविक कर्म को भगवान बता रहे हैं कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्रों का कर्म और श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। किसके कारण ये सब हो रहे हैं? किसी ने बांट नहीं दिए या कोई ब्राह्मण अच्छा या फिर क्षत्रिय बुरा फिर उससे नीचे शूद्र, या ये सब एक कैटेगरी नहीं है किसी को नीचा दिखाने के लिए। भगवान ने प्रकृति के गुणों के अनुसार बांटा है, उसके कर्मों के अनुसार बांटा है। ये किसी को हीन दिखाने के लिए, या शूद्र कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो त्याज्य है। उसके अपने स्वाभाविक गुण हैं जिसके कारण वो अपने स्वाभाविक कर्म को करता है, इसलिए वैसे गुण उसके अंदर हैं, इसके लिए वैसा काम करता है। आज जितने भी लोग हैं संसार में जो बहुत अपने आप को मानते हैं कि हम ब्राह्मण घर में जन्म लिए, लेकिन वे कहीं नौकरी करते हैं तो वे शूद्र कहे जाते हैं। अगर कोई शूद्र है और कहीं जा कर के
बड़े पद पर है, बड़ा ऑफिसर बन गया है, तो क्षत्रिय कहलाएगा, क्योंकि उसका कर्म वैसा है। अगर उसका स्वभाव ऐसा नहीं होगा तो उस अवस्था में, उस पद में पहुंच करके भी अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पाएगा। जो आज हम समाज में देख रहे हैं विकृति, जो जिस पद के योग्य नहीं है, जब उस पद में बैठ जाता है तो सारी व्यवस्था डगमगा जाती है। तो वही है, जो क्षत्रिय स्वभाव का नहीं है वे सब राजनीति में उतर गए हैं और देश को संभालने का काम कर रहे हैं, जो कभी संभव नहीं है। और ब्राह्मण को उतना महत्व दिया ही नहीं जा रहा, जिसके कारण सारी व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था ध्वस्त हो गई। फिर भगवान बताते हैं आगे कि अपने अपने कर्म और गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, सिद्ध हो सकता है। केवल और केवल जो अपने कर्म दिए गए हैं, जो उसके स्वभाव हैं, उस अनुसार अगर कोई कर्म करता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो कर्म बताएं उसके स्वाभाविक कर्म हैं। कई लोगों का ये संशय हो जाता है कि आपने तमोगुण के लक्षण बताए, आलस्य, तमोगुण का अंधकार, और मरने के बाद अधोगति को जाता है, तो दूसरों की सेवा कैसे कर सकता है? तो उसका स्वाभाविक कर्म वही है। कर्म स्वभावजम कर्म कह रहे भगवान, कि स्वाभाविक कर्म है कि वो दूसरे की आज्ञा का पालन कर सकता है, और उसका स्वाभाविक कर्म है। हर व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य है, तो वैसा ही कर्म कर सकता है प्रकृति के तीनों गुणों में आबद्ध होने के कारण। इसलिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये ऐसा नहीं है कि कहीं और से आया है। ये जाति व्यवस्था भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। किसी मानव ने अपने फायदे, अपने नुकसान के लिए नहीं बनाया है। अगर एक भी यहाँ से इधर उधर हो जाए तो हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। हर कंपनी में आप देखते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र होते ही होते हैं। जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जो दिशा निर्देश कर रहा है, वो क्या है? उसको संभालने वाला क्षत्रिय है। जो हर चीज़ को वहाँ मैनिपुलेट करता है, समझता है, वो कौन है? ब्राह्मण है। और जो उसके एम्प्लॉय हैं वो सब क्या हैं? वैश्य हैं। और उसके जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जितने भी, वो सब शूद्र कहे जाते हैं। तो सब जगह ये व्यवस्था देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं कि भागवत कहता है कि इन तीनों को कैसे कैसे बांटा गया है। तो द्रव्यम देश फलम कालो ज्ञानम कर्म चकारकः श्रद्धा अवस्था अकृतो निष्ठा त्रिगुण्य सर्व एव ही सर्वे गुणमया भाव पुरुष अव्यक्त दृष्टता दृष्टम श्रुति नुध्यातम बुद्धया व पुरुष सर्भ। माने जितने भी चीज़ हैं, द्रव्य हैं, देश हैं, काल हैं, फल, कर्म, कारक, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, निष्ठा, इन सब को भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इससे ऊपर निर्गुण में बांटा गया है। तो एक बार केवल मैं इसे पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। द्रव्य, ऐसा द्रव्य जो हमारे लिए हितकर हो और पवित्र हो और सहज प्राप्त हो, सात्विक कहलाता है। मतलब कोई भी पदार्थ, धन, द्रव्य कहलाते हैं। और केवल और केवल इंद्रिय सुख प्रदत्त हों तो वे राजसिक, और दैन्यजनक और अशुद्ध हों तो तामसिक, और भगवान को निवेदित कर दिया जाए वो द्रव्य तो क्या होते हैं? निर्गुण, तीनों गुणों से ऊपर। फिर आता है देश, जैसे वन सात्विक कहलाते हैं, ग्राम राजसिक कहलाते हैं, धृत स्थान जहाँ जुआ खेला जाता है तामसिक, और भगवान का मंदिर निर्गुण, तीनों गुणों से ऊपर। फल, जो हम साधारण फल बाजार से खरीदते हैं वो फल नहीं, जो हमें कर्म के बाद जो फल प्राप्त होता है वो आत्मज्ञान जनित, माने ऐसे फल जो प्राप्त हो रहे हैं जो हमारे आत्मज्ञान को बढ़ाता है तो वो सात्विक। और विषय भोग जनित, जो हमारे विषयों के भोग को बढ़ाता है तो वो राजसिक। और जिस कर्म फल के द्वारा हम और मोहित हो जाते हैं और दीनता को प्राप्त होते हैं वो तामसिक कहलाता है। और कीर्तन आदि सेवा जनित जो फल प्राप्त होता है वो सब तीनों गुणों से ऊपर निर्गुण। काल मतलब समय, सुख, धर्म, ज्ञान, लाभ, मतलब ऐसा समय जिस समय आप सुख और धर्म का ज्ञान लाभ ले रहे हैं तो समय सात्विक कहलाता है। जिस समय दुख और यश की प्राप्ति हो रही है वो रजोगुण कहलाता है। और जिस समय लाभ, शोक और साथ में मोह का भी लाभ हो रहा है वो तमोगुणी कहलाता है। और जहाँ पर प्रेमानंद का लाभ हो रहा है वो निर्गुण।
और ज्ञान भी तीनों कैटेगरी में आते हैं। ज्ञान जो आत्म विषयक है वो सतोगुण, जो संशयात्मक है वो रजोगुण, जो आहार विषयक है वे तमोगुण, और जो परमेश्वर भगवान के विषयक हैं वे निर्गुण। फिर कर्म, जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म हैं वे सात्विक कहलाते हैं। फिर आता है भगवत अर्पित जो सकाम कर्म हैं वे रजोगुण कहलाते हैं। जो अशास्त्रीय हैं, जो शास्त्र की अवहेलना करके पूर्ण की गई हैं वे सब तामसिक। और फिर श्रवण कीर्तन आदि जितने भी भगवान से संबंधित जो हैं, डायरेक्ट जो भगवान के लिए ही किए जाते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए, वे सब निर्गुण। फिर आते हैं कारक। कारक मतलब पीछे के कारण, जैसे अनासक्त हो जाना, किसी विषय के ऊपर हम अनासक्त हो जाते हैं तो राजसिक है। और किसी के प्रति हम विषयाविष्ट हो जाते हैं कि विषय का लोभ है वहाँ से जुड़ने में, तो वो रजोगुण कहलाता है। जो अनुसंधान शून्य, जिसका कोई मतलब नहीं, फायदा हो ना हो, वो लगा है, तो तामसिक कहलाता है। और फिर भक्त जो भगवान से जुड़ जाता है वो तीनों गुणों से ऊपर। फिर श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। आत्म विषयनी से श्रद्धा, जो हाँ आत्मा से जिसका लगाव है, जुड़ाव है, वो सात्विक। फिर कर्म से जिसका जुड़ाव है, जो कर्म को ही सब कुछ मानता है, वो राजसिक। और जो अधर्म विषयनी है, जिसको धर्म अधर्म का तो ज्ञान ही नहीं होता तमोगुणी को, तो वो तमोगुण। और फिर सेवा विषयनी, जो सेवा हो रहा है जहाँ पर, वो तीनों गुणों से ऊपर। ऐसी श्रद्धा की बात हो रही है। फिर है अवस्था, जागरण अवस्था, जब हम सो करके उठते हैं तो वो अवस्था सतोगुणी कहलाती है। जब स्वप्न अवस्था में होते हैं तो वो रजोगुणी अवस्था है। और जब सुषुप्त अवस्था पूर्ण रूप से सोए होते हैं तो वो तमोगुण की अवस्था। और तुरीय अवस्था या फिर समाधि की अवस्था जो है वो तीनों गुणों से ऊपर, निर्गुण अवस्था। फिर आकृति, आकार, जो देव का आकार होता है, देवत्व आकार होता है, उसे सतोगुणी कहते हैं। जो नर का आकार होता है उसे रजोगुणी कहते हैं। और स्थावरत्व, उसको तमोगुणी कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता वो स्थावरत्व कहलाता है। अब भगवत पद, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, वो तीनों गुणों से ऊपर। फिर आता है निष्ठा, जिसकी स्वर्ग में निष्ठा है वो सतोगुणी। जो मर्त्यलोक मतलब इसी संसार में जिसकी निष्ठा है वो राजसिक। और जिसकी निष्ठा तामसिक है वो नरक कहलाते हैं। और जिसकी निष्ठा भगवत प्राप्ति में है वो तीनों गुणों से ऊपर होती है। और रंग के भी यहाँ पर भेद बताए गए हैं। काला रंग तामसिक होता है, लाल रंग राजसिक और सफ़ेद सात्विक होता है। ये सब रंग के भी अलग अलग गुण हैं प्रकृति में। तो ऐसे ही जितने भी संसार में पदार्थ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, सभी के सभी तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। चाहे चारों वर्ण हो, आश्रम हो, जगह, स्थान, फल, कर्म, कारक, श्रद्धा, निष्ठा, आकार, जो भी है सब कुछ तीनों गुणों के अंदर बंधे हैं। और ये सब प्रकृति का ही गुण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।